एक्सरसाइज 11 हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज जो 11 है अपने पास, उसमें देखिए 11.1 से हमें 100% क्वेश्चन आना है और अक्सर वही अपने सिलेबस में है इस साल। तो आप क्या करने वाले हैं, आप उसके एग्जाम्पल और उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, कुछ नहीं बचने वाला है। तो देन वो जो 6 मार्क्स है ना, वो आपके कोई नहीं रोकने वाला, नो डाउट कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया तो आप भी नहीं रोक पाएंगे, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो वो 6 मार्क्स मिलने के लिए हमें क्या करना है, तो 1 to 5th हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 to 10 आज हम देखेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो आपके सामने रखा जाएगा। और उसके बाद चैप्टर 11 कंप्लीट आपका, यस कंप्लीट। हाँ, तो इसी के साथ देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 2 एंड लाइन x इक्वल टू 2। इससे बाउंडेड एरिया का हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए कर्व जो है आपके पास, सबसे पहले मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे तो फर्स्ट है जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सब बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर हम डिस्कस करें तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर, ये अगर एक्स डेस है आपके पास, ये वाई और वाई डेस है, ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। तो एक्स स्क्वायर 4ay सब बच्चों को पता है सर, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, यस। एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू 2, तो 1 2 आप देखेंगे सर एक्स इक्वल टू 2 कुछ इस तरीके से कोई लाइन होगी हमारे पास, ये है आपके पास एक्स इक्वल टू 2। भाई एक्स इक्वल टू 2 अगर मेरे को कोई लाइन होगी तो 2 से पास होगी आपकी, सिंपल। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया, तो आप देखेंगे सर यस ये वो रीजन है ओ ए एंड डी, मेरे को ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले, आप क्या देखेंगे, आप यस आप लिमिट देखेंगे। तो आपने देखा सर 0 से 2, ये 0.2 है आपका, लिमिट 0 से 2। अब पट्टी यानी स्प्लिट लेंगे, आपने स्प्लिट ली, यस। तो ये हो गया dx और ये हो गया y। तो सबसे पहला आप जो अपना देखेंगे कि सर हमें लिखना है रिक्वायर्ड एरिया, अविष्ट क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो देखो हमारे पास क्या होने वाला है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यहाँ से आप देखेंगे लिमिट जो है वो 0 से 2 है, तो जो एरिया बनेगा y dx, लिमिट क्या बनेगी 0 से 2, लिमिट बनेगी 0 से 2। अब देखिए एक ही पार्ट है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिमेट्रिक या सममित कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें सिंपल y dx फाइंड करना है। तो वहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4ay, यहाँ से आपने y फाइंड किया तो बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये y की वैल्यू आप उसमें पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा आपका 0 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एंड dx। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4a, इसका करेंगे एक्स की क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 to 2, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, 3 बाहर लेंगे तो 1 अपॉन 12a, लिमिट लगाई आपने 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो यहाँ से अगर देखें तो फाइनल आंसर 1 अपॉन 12 इंटू 2 क्यूब क्या बन जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, यानी 4 × 8 है आपके पास, तो 4 × 2 हम इसको लिख सकते हैं, 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3a स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराबोला, परवलय और एक्स एक्सिस और x बराबर 2 से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, इस ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्रफल यानी एक्स स्क्वायर 4ay एक्स इक्वल टू 2 लाइन से जो बाउंडेड एरिया है हमारा, जो आपका साइडेड रीजन है, उसका एरिया आपके पास ये होगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 सर एकदम बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखिए हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 एंड लाइज अबाउ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, अबाउ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। ये दीर्घवृत्त यानी ये इलिप्स आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए ग्रेटर देन है बी तो आप देखते हैं कि आपका इलिप्स जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, यानी ए अक्स पे ए का जो इसका ये है ये बड़ा है तो आप देखेंगे वाई एक्सिस पे बड़ा होगा, आपको वाई एक्सिस पे छोटा होगा, एक्स एक्सिस पे बड़ा होगा। या फिर सेकंड केस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी अगर बी ग्रेटर देन ए हो यानी बी बड़ा हो तो उस केस में आपका इलिप्स जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास, दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं का हम यहाँ यूज करके और क्वेश्चंस को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले होता है ग्राफ ड्रॉ करना। यस, तो ग्राफ ड्रॉ करने वाला कंसेप्ट हमें सबसे पहले देखना होता है। तो अगर हम वो कंसिडर करें तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपने देखा a इक्वल्स टू है 2, b इक्वल्स टू है 3। तो b जो है वो ग्रेटर देन a है, तो आपका ग्राफ जो देखिए किस तरीके से बनेगा, b ग्रेटर देन a है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है। ये जो होगा पॉइंट ये होगा आपका 2 0, लेकिन ये जो पॉइंट होगा आपका वो होगा आपका 0 3 होगा। जीरो थ्री, तो अब देखिए ये बन गया 0 3, ये बन गया आपका 2 0। हमें एक्स एक्सिस से अबव का एरिया फाइंड करना है। आपने एक ये स्प्लिट ली, इसका ट्वाइस कर देंगे, देखिए सेम है, सिमेट्री का सममित है आपका, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे तो इसका ऊपर अबव का जो अबव एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है वो हमें मिलेगा। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा आपके पास, तो हम डिस्कस करें तो रिक्वायर्ड एरिया यानी अवशिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, तो वो बन जाएगा आपके पास, ये अगर स्प्लिट ये पट्टी ली अपने डी एक्स और ये वाई, तो आपका बन जाएगा वाई डी एक्स और उसका ट्वाइस, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से 2, यस 0 से 2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस। अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए सबसे सिंपल हमें y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी होगी, हमारी इस इक्वेशन से क्योंकि हमें y पुट करना है। तो आपने देखा सर इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर अपॉन 9 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 4, ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा 3 अपॉन 2 और रूट में बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो y की वैल्यू है वो हमें वहाँ पे पुट करनी है। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए 0 से 2 y की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से 2 कट हो गया आपका, तो ये आ गया 3, 0 to 2 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको पुट करेंगे 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, एक्स अपॉन 2 रूट में ये बन जाएगा आपके पास सेम ऐसे है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इन 4 अपॉन 2 यानी 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट जो बनेगी आपकी वो है 0 से 2, ये बना आपके पास। अब हमें इसको सिंपल करना है, तो यहाँ से देखिए 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें 2 अपॉन 2 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0, और इसको अगर हमने सेट किया यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, ये आपके पास बना। तो ये अच्छा 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा आपके पास, तो ये बनता है 3 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होगा 3 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 से 2 कट हो गया, तो आपका आंसर जो आया वो आया 3 पाई स्क्वायर यूनिट या 3 पाई वर्ग इकाई। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके पास कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका दीर्घवृत्त है, आपका इलिप्स है, कैसा बना, पहले ग्राफ देखना है, क्या हमसे पूछा गया है वो सब निकालना है, लिमिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल। देखिए इस प्रॉब्लम्स की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो 11.1 की एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में आप अच्छे से अच्छे, देखो इस साल आपके पास चांस है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, हर बच्चे के ये मार्क्स आ सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 8। तो प्रॉब्लम नंबर जो 8 है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं अपन कि क्या है अपने पास प्रॉब्लम नंबर 8। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। यस, हमें जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो इलिप्स दिया गया है उसका एरिया, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, जो आपको दीर्घवृत्त दिया गया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है।
तो देखिए इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपके पास, हमें इसका कंप्लीट निकालना है, टोटल निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप ग्राफ बनाएं तो बहुत ही सिंपल, हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि a ग्रेटर देन b है। तो ये आपके पास कुछ दीर्घवृत्त इस तरीके से बनता है। अब अपन इसमें अगर डिस्कस करें तो हमें पूरे का एरिया निकालना है। तो सिंपल आपने इसका एक का एरिया निकाला, ये लिमिट जो है आपकी a0 है यहाँ से, और इसका अगर एरिया निकालें तो ये dx और ये y, तो इसका स्प्लिट हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो सिमेट्रिक है, ये सेम है सेम है सेम है सेम है, तो इसका एरिया निकाल के उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पूरे दीर्घवृत्त का एरिया आ जाएगा। आपका जितना भी इलिप्स है उसके इलिप्स का कंप्लीट एरिया आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा आपके पास, y dx, लिमिट है आपके पास 0 to a, ये आपकी लिमिट है। तो सबसे सिंपल ये रहेगा सर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यस, तो सबसे पहले y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जो है वो बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू बन जाएगा आपके पास b अपॉन ए, ये a है, b अपॉन ए और रूट में बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू ये है, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बना आपका वो बना 0 to a b अपॉन ए रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बना। तो b अपॉन ए जो है अपने पास बाहर है, तो इसका फॉर्मूला जो पुट करेंगे आप तो वो क्या बनेगा, x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट है 0 to a, b अपॉन ए, लिमिट लगाएंगे अपन। तो देखिए a अगर मैं पुट करता हूँ तो ये यहाँ पे आती है, ए स्क्वायर में से 0 हो जाएगा आपके पास, तो ये पार्ट बना ए स्क्वायर, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने को, तो जो भी आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1 हो जाएगा आपके पास। 0 अगर पुट करेंगे तो ये 0 वो कंप्लीट 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा 4b अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए, ये कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2, यस π/2। तो ए से देखिए ये कट हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 कट, तो बी ए पाई अच्छा लिखना है तो पाई ए बी, वो भी अच्छा था ये भी अच्छा है, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। तो ये अपना एरिया बना। तो आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रॉब्लम थी आपने उसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9 प्रॉब्लम है आपकी, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी आने के काफ़ी चांस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सिंपल है, इस लाइन और अपने x एक्सिस और y एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, और ये ड्रॉ करना मैंने बहुत आसानी से बताया है कि ये अगर ड्रॉ पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले y इक्वल टू 0 पुट करो। तो y 0 पुट करने से x इक्वल टू बन गया 2a, फिर आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू बन गया माइनस 2b। तो इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये बना। तो 2a 0, तो ये बन गया 2a 0, फिर ये बन गया क्या, माइनस 2b 0, तो ये बन गया 0 माइनस 2b, तो ये बन गया 0 माइनस 2b, ये बना। ये लाइन आपकी लाइन बनती है, ये जो लाइन है और इससे ये परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया आपका, ये हमें निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें फाइंड करते हैं ऑलवेज एरिया, और एरिया अगर नेगेटिव में भी आएगा तो आपको उसको पॉजिटिव में कंसिडर करना है, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपके पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करें
तो यहाँ पे से अब देखो ये वैल्यू जो हमें देगा तो कहाँ से देगा, ये 0 से 2a, तो ये लिमिट हो गई आपके पास, ये आपकी स्प्लिट हो गई, ये dx हो गया, ये y हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बेस्ट क्षेत्रफल होगा आपका, तो वो हम अगर स्टार्ट करें तो रिक्वायर्ड एरिया यानी अभिष्ट क्षेत्रफल वो बन जाएगा y dx 0 to 2a, ये आपका बना है 0 to 2a y dx। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, 0 to 2a y की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू देखें तो x अपॉन a माइनस 2 अपॉन y अपॉन b, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा y अपॉन b, x माइनस 2a अपॉन a और y इक्वल्स टू बन गया b अपॉन a x माइनस 2a, ये y है आपके पास। तो y की वैल्यू जो है वो है b अपॉन a x माइनस 2a dx, b अपॉन a, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x का अगर फाइंड करें तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a, 1 का होगा x, ये बन जाएगा आपका। तो लिमिट है 0 to 2a। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब मैंने सबसे पहले x का किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2a कॉन्स्टेंट है, 1 बचेगा, 1 का किया तो x। सिंपल आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो ये बन जाएगा b अपॉन a, लिमिट आपने 2a यहाँ पे लगाया तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4a स्क्वायर, अब 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा b अपॉन a, लिमिट लगे अपने 2 है अपने पास तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, ये बना। तो बन जाएगा b अपॉन a इंटू माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में 2, तो ए से a कट हो गया आपके पास, 2 से 2 कट हो गया तो माइनस 2ab, और हमने एरिया कंसिडर करना है तो एरिया ऑलवेज बी गेट पॉजिटिव, तो माइनस 2ab है उसको बॉर्डर पॉजिटिव करेंगे तो जैसे 2ab एंड दिस इज स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो एरिया है, ये जो लाइन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, हॉनेस्टली ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छे से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। जितना हम गेस कर पा रहे हैं तो इस जो लाइन है वो और सर्कल यानी जो वृत्त है अपना और रेखा, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो 100% आने का चांस है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे सॉल्व करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और दूसरा उसमें जो सर्कल होगा आपके पास, जो वृत्त होगा उसमें हमें एक फॉर्मूला जो मिलेगा कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें वैसा केस बनेगा। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम बाइटन होना चाहिए, तो उससे पुट करके हम डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो प्रॉब्लम नंबर 10, तो 10 के बाद कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनमें से कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। यस, अब देखिए आप अपने देखेंगे अपनी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो अपनी किस तरीके से है। तो प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द एरिया इंक्लूज्ड बाय द लाइन। लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लाइन यानी रेखा है x + 2y इक्वल टू 8 है आपके पास, x बराबर 2 है, x बराबर 4 है एंड x एक्सिस है, यानी x एक्सिस x बराबर 2। तो ये सब हमें ड्रॉ करना है। सिंपल देखिए कैसे ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसका पॉइंट देखिए आप, मैंने क्या बताया, एक बार x बराबर 0 लीजिए आप, तो जैसे आपने 0 रखा तो y बराबर आ गया आपके पास 4, फिर आपने क्या किया y इक्वल टू 0 पुट किया तो x बराबर आ गया आपके पास 8। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपने डिस्कस किए। तो पॉइंट अगर हम देखें तो 0 और 4, x पे 0 और y पे 4, तो y पे 4 है आपका, यस y पे 4 है, तो y पे 4 है, सपोज दैट ये 4 आपके पास ये है, यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास एक, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 4, फिर y पे 0 x पे 8, तो x पे 8 सपोज दैट यहाँ पे दूर होगा थोड़ा, 8 0 ये पॉइंट हो गया। तो लाइन जो पास होगी वो इस तरीके से पास हो जाएगी आपकी, तो ये हमारी वो लाइन होगी जो इससे पास होगी। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2, तो सपोज दैट ये x बराबर 2 है आपके पास और ये आपके पास x बराबर 4 है, तो ये जो लाइन है वो x बराबर 2 है, ये लाइन जो है वो x बराबर 4 है। इनसे बाउंडेड एरिया, ये एरिया आपका बनता है जो हमें फाइंड करना है। दिस इज A B एंड C D, ये ABCD का एरिया हमें फाइंड करना है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपने एक स्प्लिट यानी पट्टी ली, ये dx है, ये आपका y है, तो y dx लिमिट क्या होगी 2 से 4। तो सिंपल है, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी जो अभिष्ट क्षेत्रफल है हमारे पास वो हम कैसे निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल तो वो आपने देखा y dx
लिमिट जो है वो 2 to 4 है आपके पास। तो ये बन गया आपका 2 to 4 y। तो y की जो वैल्यू है आपके पास, तो y हम यहाँ से निकालेंगे तो बन जाएगा 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू बन जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2। यस, तो ये y आपने फाइंड कर लिया। ये y आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। और इसमें अपने पास वो ट्वाइस फ्राइस तो है नहीं, तो सिंपल है आपका। तो अभी हमें क्या करना है, 1/2 रहेगा आपके पास और लिमिट है 2 to 4 8 माइनस एक्स dx। अगर आप सिंपल डायरेक्ट अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हाफ, तो 8 जो है उसका बनेगा 8x माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट है आपकी 2 to 4। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 लिमिट अप्लाई किया आपने, 4 यहाँ पे लिखा तो 8 4 जा 32 माइनस 4 इसमें लिखा आपने तो 4 4 जा 16 अपॉन 2 तो 8। फिर अब माइनस, अब 2 लगाएंगे आप तो 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जो 4 तो ये बन गया 2। ये आपके पास पार्ट बना। इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/2 32 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 2। ये अपने पास केस बना। तो ये बन जाएगा 16 8 24 बन गया ना, और ये 34। यस, तो ये बन जाएगा 1/2 तो 34 माइनस 24। तो आंसर जो बनने वाला है आपका वो बन जाएगा 1/2 इंटू 10 और ये बन जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, 5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपके पास, इसको 1 to 10 जो प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व कर ली हैं। आप इनको अच्छे से बनाइए, इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेज में भी इन वीडियोज़ को, इन क्लासेज को या फिर इस एक्सरसाइज को आपके लिए वापस लेके आएंगे।